ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही है। प्यारे, आपके फर्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज लास्ट लेक्चर है। 5 लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं, आज 6th लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट संडे को इस पूरे चैप्टर का आपका पीवाईक्यू देंगे। पूरे चैप्टर का जो भी लगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको पूरे चैप्टर का पीवाईक्यू देंगे नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग डायलेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? डायलेक्ट्रिक्स। आप डायलेक्ट्रिक्स जानते ही हैं क्या है। डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डायलेक्ट्रिक्स आर insulators. What are dielectrics? Dielectrics ये इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं डायलेक्ट्रिक्स। देखें, इंसुलेटर्स होते हैं डायलेक्ट्रिक्स आपके। अब आप देखें, मेनली हम लोग बात कर चुके हैं कई बार कि बड़ा स्पेशलाइजेशन है 3 में क्लासिफिकेशन का। ठीक है, मैन वुमेन ट्रांसजेंडर। ठीक है, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, डाया पैरा फेरो। ठीक है, बड़ा मतलब। तो यहां पर डायलेक्ट्रिक्स की बात होने जा रही, इंसुलेटर से। कंडक्टर्स बहुत बढ़िया बच्चे होंगे और कंडक्टर्स क्या होंगे? बहुत बढ़िया बच्चे होंगे यहाँ पे। अब अभी हम बात किसकी करने जा रहे हैं? डायलेक्ट्रिक्स की। तो जैसे जो बच्चे थोड़ा टीचर का अप्रोच करने वाले हैं, उनको कोई टीचर मैनेज कर रहा है, उनको समझा ले जा रहा है, उनको मेन स्ट्रीम में ले रहा है, तो वो मेन है। ठीक है, तो रियली पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायलेक्ट्रिक्स का। ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर से बोला गया है। इसमें एग्जांपल में देखिए, आपको गैस दिख रही है। क्या दिख रही है? गैस। यहां पर H2 दिख रहा है। तो गैसेस आर इंसुलेटर से पता ही है आपको। यदि गैसेस कंडक्टर होती तो खंबे के तारों में जाने वाली लाइट आप तक पहुंच जाती, क्योंकि बीच में गैस तो है ही है। इसका मतलब इंसुलेटर्स है। तो यहां पर आपका डायलेक्ट्रिक्स में 2 प्रकार के डायलेक्ट्रिक्स है। ये है आपका नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। कैसा? नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स किसे कहेंगे? जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएंगे, उन्हें हम नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहेंगे। मतलब जिनके पोल्स नहीं होंगे। नॉन पोलर मतलब पोल्स नहीं होंगे, एंड्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे H2 उसका एग्जांपल है, CO2 इसका एग्जांपल है। और दूसरा आपका होगा पोलर डायलेक्ट्रिक्स। कैसे डायलेक्ट्रिक्स? पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब ये आपका है पोलर डायलेक्ट्रिक। पोलर डायलेक्ट्रिक्स इसके एग्जांपल में HCl है और H2O है। क्या है? H2O है। इसमें रियली क्या होता है, जब निगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करें। ठीक है, मतलब दोनों सेपरेट रहे। इसमें 2 इंड्स दिखेंगे, 2 पोल्स होंगे, इसीलिए पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोला जाएगा। तो यहाँ देखें, Cl पर आपका कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और H पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि आप जानते हैं ये जो Cl है, Cl पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और H पे रहेगा पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव। और यहां पर आपका O पे डबल माइनस है और H पर प्लस है और इस वाले H पर भी प्लस है।
एक डाइपोल मोमेंट आपका इधर जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इस तरफ दिखाया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर H2O तो वाटर है, वाटर कैसे इंसुलेटर हो गया, तो उसको डायरेक्ट्रिक्स कैसे मान ले रहे हैं? बेटा जो प्योर वाटर है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। जैसे बारिश हो रही हो, 1-1.5 घंटे बारिश हो चुकी हो, अब फिर आप किसी कंटेनर में पानी रोक लें, पानी इकट्ठा कर लें, बारिश का पानी, 1-2 घंटे पानी बरसने के बाद जब पानी बरसे, तो क्योंकि शुरुआत में जब पानी बरसता है तो आयरन आपके एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है वो पानी के साथ आ जाता है, तो इम्प्योरिटी मिली रहती है। प्योर कब होगा? जब 2-3 घंटे बाद बारिश के जो पानी अब गिरेगा वो प्योर होगा, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह रहे होंगे या जो इम्प्योरिटीज रहे होंगे वो नीचे आ चुकी होंगी। अब उसमें आप देखें, आप बल्ब ले लें, बल्ब के होल्डर से 2 तार निकले रहते हैं, एक तार आप पानी में डाल दें और दूसरा आप प्लग में लगा दें, और प्लग के दूसरे स्लिट से सॉकेट के एक तार फिर पानी में डाल दें, स्विच ऑन करें, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन उसी पानी में थोड़ा नमक डाल दें, इम्प्योरिटी हो गई, अब बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब प्योर वाटर कंडक्शन नहीं कर रहा था, और जैसे ही इम्प्योरिटी मिला दी नमक वगैरह, कंडक्शन शुरू हो गया। तो ये भी इंसुलेटर होगा। अब सिंगल मॉलिक्यूल है, क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल है, और किसका? पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का जब सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो उसके प्लस और माइनस कोइंसाइड करेंगे, और डाइपोल मोमेंट बराबर होता है दोनों चार्ज में से एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। लेकिन जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये 2l जो है वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। इसका मतलब सिंगल मॉलिक्यूल हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब वही बात जैसे हम यहाँ पे करें, अभी यहाँ पर आपका सिंगल मॉलिक्यूल हो, इसका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसके पोल्स आपको अलग अलग दिखते रहेंगे। तो अब जो है ये जो डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2l माइनस Q2 प्लस Q, अब ये जो है आपका 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब P अब 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेंथ भी होगी। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सिंगल मॉलिक्यूल है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे, अब जैसे सैंपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सैंपल। ठीक है, तो आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं हम लोग। यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। देखें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिखी है, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यदि कोई सैंपल है आपका किसका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस भाग जाएगा और माइनस अपोजिट भाग जाएगा, और ये हर जगह ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब अब जो डाइपोल मोमेंट है सब के सब अलाइन हो गए। पहली बात तो ये, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट सारे के सारे क्या हो गए हैं? फील्ड की डायरेक्शन में हो गए हैं। क्यों हो गए हैं आप जान ही रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, ये सब कोइंसाइड किए थे, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई किए, फील्ड ने प्लस को अपने डायरेक्शन में ले गया और माइनस को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका उसने, तो प्लस और माइनस अलग हो गए, अब इनसे दिखने लगे, तब ये पोलराइज हो गए। क्या हो गए? पोलराइज हो गए ये। तो अब नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
ठीक है, और यहाँ 0 था। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं किसके लिए, यहां भी। तो अब यहां देखिए, यहां भी क्या है आपका, अभी फील्ड 0 है। फील्ड 0 है तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपके रैंडम रहेंगे, और रैंडम जब वेक्टर्स होते हैं तो उनका नेट जो है 0 आने के चांसेस होते हैं। यहाँ नेट क्या होगा, 0 रहेगा। यहाँ भी नेट क्या होगा, 0 होगा, फील्ड के एब्सेंट होने पर। जैसे ही फील्ड आ जाएगी, मतलब फील्ड प्रेजेंट है, नॉन जीरो है फील्ड, तो फील्ड जैसे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट मजबूर हो जाएंगे फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को रीअरेंज करने के लिए। अब फील्ड स्ट्रांग होगी, ये एकदम फील्ड के अलाइन हो जाएंगे। और डाइपोल मोमेंट क्यों ऐसे हो रहे हैं आप जान ही रहे हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। फील्ड के अलाइन होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो है यहाँ पी नेट 0 नहीं है। अब जरा ध्यान दें, आपका ध्यान दें, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था तो उसके सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 था। अब पोलर के सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था। ठीक है, लेकिन सैंपल दोनों के, चाहे पोलर का हो, चाहे पोलर का हो, चाहे नॉन पोलर का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। अब फील्ड के प्रेजेंट होने पे नेट डाइपोल मोमेंट दोनों में 0 नहीं है। अब यहां पर जो है आपका एक और डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है यदि कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर, जरा ध्यान देंगे, कंडक्टर होगा तो जो मेन फील्ड होगी और जो इंड्यूस फील्ड होगी दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, जिससे नेट 0 आ जाएगा। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहती है। ठीक है, ठीक, और उसका कारण थोड़ा भी आगे वाले टॉपिक में है तो हो जाएगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो इंड्यूस फील्ड होगी वो कभी भी मेन फील्ड से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए नेट 0 नहीं आएगा, नेट 0 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप काफी कुछ जान गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग हमेशा बात करते रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा बात करते रहे हैं, देखिए पोलराइजेशन, क्या, पोलराइजेशन, तो पोलराइज जैसे वहां मैग्नेटाइजेशन था आपका, तो मैग्नेटाइजेशन को वहां क्या बोला गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट बोला गया था। तो यहाँ पोलराइजेशन को क्या बोल दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट बोल दिया जाएगा। कहाँ आप पोलराइजेशन को कॉन्सेप्ट ऑफ, मैग्नेटाइजेशन को कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट बोले थे, मेंटिज एंड मैटर चैप्टर में। तो यहाँ पर जो है आप पोलराइजेशन को कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट बोल देंगे। वहां था नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल नोन एज मैग्नेटाइजेशन। यहाँ हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नोन एज पोलराइजेशन। और ये फार्मूला हो जाएगा पोलराइजेशन का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्यों, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। 1 मीटर से मीटर क्यूब का मीटर स्क्वायर बचेगा, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे बोला था कि स्टूडेंट बदलेंगे तो उनकी क्लासरूम भी बदलेगी, टीचर्स भी बदलेंगे। जैसे
आपकी स्कूल में कॉमर्स के स्टूडेंट की क्लास अलग है, ह्यूमैनिटीज की अलग है, जो है बायो के बच्चों की क्लास अलग है, और मैथ्स के बच्चों की क्लास अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्लासरूम था सोलेनाइड, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इलेक्ट्रिकल मटेरियल के लिए क्लासरूम है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, क्लास है। और जैसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए किसी सप्लाई से, सोर्स से, मतलब सेल या बैटरी से, तो यहाँ से करंट चलेगी प्लस से और माइनस में इंटर करेगी, तो करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, वो हो जाएगी आपकी E0, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब यहाँ जो फील्ड आ गई है, तो क्लास भी है अब प्लस टीचर भी आ गया है, क्लास प्लस टीचर दोनों आ गए हैं, और आपको ये फार्मूला दिख ही रहा है। यहाँ ये डिसाइड करेगा कि फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी, मतलब ये टीचर का कॉन्सेप्ट है, तो सिग्मा को कंपेयर कर दिया गया है किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर से। तो सिमिलरली जब टीचर की फील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर अपॉन एफ साइलेंट नॉट एन कैप थी, तो बच्चे की फील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट अपॉन एफ साइलेंट नॉट इनटू एन कैप, और माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की जो फील्ड होगी, जो इंड्यूस फील्ड होगी, मेन फील्ड का अपोज करेगी। इसका मतलब यहाँ सिग्मा पी को कंपेयर किया गया है किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट से, और सिग्मा को किससे कंपेयर किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर से। तो यहाँ ये देखा जाए कि जो P है, मतलब पोलराइजेशन, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट बोल सके थे, उसे हम सिग्मा P भी कह सकते हैं। तो P डॉट एन कैप, वेक्टर P डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा P होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी था, तो इसमें जब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एन कैप का, तो ये भी स्केलर हो जाएगा और ये भी स्केलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देखिए, अब आपने क्या किया है, अब कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डाल दिए हैं, तो फील्ड किधर से किधर है, पहले से टीचर वाली जो फील्ड है वो है आपकी प्लस से माइनस प्लेट। अब यहाँ मामला क्या हो गया है, यहाँ क्लास भी है, टीचर भी है, और स्टूडेंट भी है, क्लास भी है, टीचर भी है, और स्टूडेंट भी है। और देखें फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक्स के माइनस चले जाएंगे, इन डायरेक्शन प्लस चले जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट सबके अलाइन हो जाएंगे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए, मतलब परमानेंट स्टेबल होने के लिए। लेकिन इस चक्कर में जो उनकी फील्ड है, वो इंड्यूस फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जा रही है, मतलब मेन फील्ड का क्या कर रही है, इंड्यूस फील्ड अपोज कर रही है। तो नेट फील्ड क्या, नेट फील्ड आपका यहां से हो जाएगा कितना, ई नेट इज इक्वल टू टीचर की फील्ड प्लस बच्चे की फील्ड। ठीक है, और आपसे ये बताया गया था जैसे यहाँ सिग्मा अपान एफ साइलेंट नॉट एम कैप था, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो सिग्मा अपान के एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा, जहां एफ साइलेंट नॉट है उसके बगल के आ जाएगा। और के को आप लोग ये ध्यान रखिएगा एफ साइलेंट आर भी कहते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं के को। ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। देखें टीचर की फील्ड ज्यादा होगी और बच्चे की फील्ड कम होगी, अपोजिट डायरेक्शन का सब्सट्रैक्शन तो जरूर होगा, लेकिन डायरेक्शन वही होगी जो टीचर की फील्ड थी। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन और टीचर की फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और बच्चे की फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस एन। अब यहाँ एफ साइलेंट नॉट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। और यहाँ सिग्मा पी की जगह पे वैल्यू डाल दो, क्यूपी अपान ए, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए, और फिर ये आपका फार्मूला आ जा रहा है ये। अब जरा ध्यान दें, आप देखें यदि डाइलेक्ट्रिक्स हैं, क्या है डाइलेक्ट्रिक्स है, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी,
इसका मतलब ये कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ आएगा। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो मेन चार्ज के बराबर कभी नहीं होगा, वो मेन चार्ज से कम ही होगा। यहाँ जो k की वैल्यू है ये अक्सर 1 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा होती है मतलब यहाँ कुछ भी आएगा, चाहे मान लो यहाँ 0.1 ही आया, कुछ आएगा। और यहाँ मान लो 10 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको 9.9। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन चार्ज है उससे कम ही रहेगा हमेशा इंड्यूस चार्ज, यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो। क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो। लेकिन मेरे प्यारे यदि जो है आपका ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना होके यहाँ मेटल्स होंगे, क्या होंगे? मेटल्स, कंडक्टर्स होंगे, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0 हो जाता है। तब इंड्यूस चार्ज जो है आपका मेन चार्ज के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब इंड्यूस चार्ज मतलब कि चार्जिंग बाय इंडक्शन जब हम लोग देख रहे थे वहां पर, तो जो कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज था उसको हम मेन चार्ज के बराबर मैग्नीट्यूड रखा करते थे। उसका रीजन यही है जो यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ और डेरिवेशंस देखते हैं। तो यहां से हम इधर चले गए तो ई नेट की जगह पे ई लिख दिया गया, अब बाकी ये वैल्यू डाल दी गई, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। और दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया एन का, तो यहाँ एन डॉट एन 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ केवल बचेगा आपका, और एफ साइलेंट नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो एफ साइलेंट नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एफ साइलेंट नॉट आ जाएगा, यहाँ से एफ साइलेंट नॉट चला जाएगा, यहाँ से एफ साइलेंट नॉट चला जाएगा, और एन डॉट एन कैप क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी एन डॉट एन कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ ये बचा रह जाएगा। आप ये रिलेशन देख ही रहे हैं। इसके बाद फिर अगला रिलेशन आप देखें, यहां पर सिग्मा पी, सिग्मा पी को आप लिख सकते हैं पी डॉट एन, क्या लिख सकते हैं? पी डॉट एन। और क्यों लिख सकते हैं? कहाँ गए भाई साहब? सिग्मा पी इज इक्वल टू पी डॉट एन, इसलिए लिख सकते हैं, तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा पी की जगह क्या हो जाएगा? पी डॉट एन हो गया। अब पी डॉट एन को इधर लेके चले गए, इस तरफ लेके चले आए। अब जब पी डॉट एन इधर चला आया तो प्लस हो गया, देख ही रहे हैं, और ये यहाँ सिग्मा रहा ही, और डॉट एन का दोनों में कॉमन है तो बाहर कर दिए। अब जरा देखा जाए, आप देख रहे हैं कि इसकी जगह पे हमने यहाँ डी लिख दिया है, तो डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं इसे। और यहाँ आ जा रहा है आपका क्या? एफ साइलेंट नॉट ई और पी, दोनों के बीच में प्लस लगा है। अब आप जानते हैं ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब दोनों एक ही बिरादरी के होंगे। तो पी रिलेट करता है किससे? स्टूडेंट से। और एफ साइलेंट नॉट स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट से, और एफ साइलेंट नॉट ई रिलेट करता है किससे? टीचर के कॉन्सेप्ट से। और ये हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कहीं पे। अब देखो यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू आपका आ सकता था सिग्मा एफ साइलेंट नॉट ई, एफ साइलेंट नॉट ई। इसका मतलब सिग्मा इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर था, तो एफ साइलेंट नॉट ई भी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ही है, ठीक है। अब बच्चे का कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल होगा टीचर के कॉन्सेप्ट के। बच्चे का कॉन्सेप्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा? टीचर के कॉन्सेप्ट के। टीचर का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो दोनों में प्रोपोर्शनलिटी होगी। अब फिर यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया गया, इलेक्ट्रिकल सस्पेसिबिलिटी बोलते हैं इस सिंबल को जो यहाँ लिखा गया है। ये रिलेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक हो गया है। अब यहाँ जरा देखें, ये आपका वही रिलेशन उठा लिया गया है जो यहाँ स्टार्टिंग में था, यही वाला रिलेशन यहाँ लिख दिया गया है, और उसी से आगे बढ़ रहे हैं, एक डेरिवेशन और करने जा रहे हैं।
ई की वैल्यू हो गई आपकी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ई नॉट की हो गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप, क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी इसलिए माइनस एन कैप होगा। अब यहां पर जो है आपका एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया सब जगह से, और एन कैप भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से सिग्मा अपान के बचा है, यहां से सिग्मा बचा है, और यहां से सिग्मा पी और माइनस बचा है, प्लस माइनस माइनस हो गया है। अब अभी अभी बात हुई थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई था, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट ई अपान के हो गया, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट ई हो गया, और ये इसकी जगह पे आपने क्या किया है, सिग्मा पी की जगह पे पी ला दिया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट के लॉजिक से। अब यहां पर जो है आपका ये एप्सिलॉन नॉट और ई, एप्सिलॉन नॉट ई, अब जरा ध्यान दें, इसको सिग्मा की जगह पे आप एप्सिलॉन नॉट ई जीरो लिख सकते हैं, ई जीरो, इस सिग्मा की जगह पे भी ये लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, यहां पर ये लिखा है, ठीक है, तो ये आपका ई जीरो हो जाता, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई जीरो, ये लिख दिया गया यहाँ पे। और यहाँ ई था, तो ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप ई की जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट को, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई जीरो, तो ई जीरो बाई के लिख सकते हैं। तो आप यहाँ ई की जगह पे क्या लिख दिए, ई जीरो बाई के लिख दिए, ई जीरो बाई के लिख दिए, तो आपका एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कैंसिल हो गया। अब के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ का के चला गया, यहाँ के आ गया, और यहाँ का के चला गया, और फिर इसको इधर लेके चले आए तो ये रिलेशन आ गया। आप याद करें, ये रिलेशन जो आया ये आया है आपका, क्योंकि आप के को एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, और मेरे प्यारे जो है ऐसा ही रिलेशन वहां भी आया था, आपको याद हो, मैनेजमेंट मैटर चैप्टर, ठीक है। तो आप चाहेंगे इसको रिपीट कर लेंगे। ऐसा है, पहले इतना बोर्ड में ला दे रहे हैं। ये इतने का इनकी स्क्रीन शॉट लें, तो चाहे तो नोट्स बना लेंगे, ठीक। अब रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया था, ये पोर्शन पूरा नहीं दिखा था वहां पे, इस पोर्शन का भी ले लेंगे अलग से, ठीक है। और वापस चलते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं हम लोग। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले तो आपको दिखे ये न्यूमेरिकल, छोटा सा है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? ठीक है, तो यहाँ आपसे फाइनली जो पूछा जा रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर, एयर कोल्ड है, और
पहले तो दिया गया एयर कोड है, ईच प्लेट हैज एन एरिया, एरिया कितनी है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का गैप है 3 mm या 3 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, हमको C0 पता करना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D फार्मूला होता है। और इफ द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज पूछा जा रहा है, तो चार्ज Q0 बराबर C0 V0 हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ए देख ही रहे हैं 3 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, और डी कितना है, वैसे यहाँ पे ए जो था A6 है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, और ये डी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा ये हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 8 जा 16, 1 17 इंटू 10⁻12 फैरेड। फिर से ध्यान दें, ये 2 5 जा 10, 1 हो गया, 2 8 जा 16, 1 17, 17 हो गया, तो आपका फिर से 1 बचा, और 2 8 जा 16, 1 17, कितना फैरेड आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, चार्ज, तो C0 की वैल्यू आ ही चुकी है 17.70 इंटू 10⁻12, इसको आप चाहें तो 17.70 पिको फैरेड कह सकते हैं। अब V0 कितना है, 100 है, तो ये आपका हो जाएगा 17.70 इंटू 10⁻10 कूलाम, या 1.770 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जिसे हम चाहें तो 1.77 नैनो कूलाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नैनो कूलाम कह सकते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर आपका ला दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। Explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8, यही वाला क्वेश्चन बात कर रहा है, a 3 mm thick mica sheet of dielectric cast and 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected or after the supply was disconnected। देखें, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उसी क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ जाएगा, इस क्वेश्चन में जो आप पुराना सॉल्व किए हैं उसी में क्या फर्क पड़ जाएगा, और कब की बात कर रहा है। पहले इसको थोड़ा छोटा कर दें, और इसको बड़ा। हाँ देखें, आप कैपेसिटर को कंपेयर करना किससे, कैपेसिटर को आप कंपेयर करना टंकी से, कैपेसिटर को किससे, टंकी से, चार्ज को किससे, वाटर से, कनेक्टिंग वायर को किससे, पाइप से। ठीक है, फिर से ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आप कंपेयर करेंगे, कैपेसिटर को टैंक से, किससे कंपेयर करेंगे, और चार्ज को किससे कंपेयर करेंगे, वाटर से।
और सप्लाई जो है, सप्लाई या पोटेंशियल आप कंपेयर करिएगा सबमर्सिबल से, इससे सबमर्सिबल से। और जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर को पाइप से, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखें पहले क्या इफेक्ट होगा, तो अभी हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, तो देखिए पहली बात तो जो इंसर्ट कर रहे हैं मिका सीट, उसकी थिकनेस है, के की वैल्यू है यहाँ पे 6 और थिकनेस है 3 mm, और यहाँ 3 mm ही थिकनेस थी डी की। इसका मतलब कैपेसिटर के बीच का पूरा पूरा गैप भर दिया जा रहा है। तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका के ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी, और ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी पुराने कैपेसिटेंस की वैल्यू थी, के की वैल्यू 6 है। अब पुराना कैपेसिटेंस जो आप निकाले हैं 17.7 पिको फैरेड, इतना पिको फैरेड अब कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, 6 7 जा 42 हुआ आपका 4, 6 7 जा 42, 4 6 हो गया, और फिर आपका 4 और 6 1 जा 6 6 4 क्या हो गया 10 हो गया। इतना पिको फैरेड आपका आंसर आ गया। नया क्या हो गया ये रेजिस्टेंस। यदि सप्लाई कनेक्ट है तो पोटेंशियल वही पुराना वाला ही बना रहेगा 100 वोल्ट। ठीक है, और सप्लाई कनेक्ट है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है टंकी पहले छोटी थी बड़ी हो गई है, और सप्लाई कनेक्ट है तो उसमें और पानी चला आएगा, इसका मतलब चार्ज का अमाउंट वैसे बढ़ जाना चाहिए। और चार्ज का अमाउंट हो जाएगा, जो नया वाला चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नया वाला कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल तो पुराना वाला ही है। और नया वाला कैपेसिटेंस कितना आया है आपका, देख ही रहे हैं आप 106.2 पिको। और वी नॉट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10620 पिको कूलाम। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा। और अब क्या रह गया, पोटेंशियल वही है। फील्ड की जैसे बात कर लें, फील्ड, तो फील्ड तो होती है आपकी V बाई डी, तो V नहीं बदला है ना गैप बदला है, तो फील्ड भी पुरानी वाली रह जाएगी, फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में कह रहे हैं कि आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो कैपेसिटेंस तो वही रहेगा आपका के सी जीरो, जो वहां आंसर आया था, और चार्ज का अमाउंट पुराना वाला रहेगा जो पहले था चार्ज का अमाउंट, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं है तो टंकी बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए पानी आएगा ही नहीं, पानी आएगा नहीं तो पुराना वाला चार्ज बना रहेगा। तो 1.77 नैनो कूलाम चार्ज बना रहेगा। और पोटेंशियल, पोटेंशियल नया वाला हो जाएगा चार्ज अपान क्या, कैपेसिटेंस नया वाला। चार्ज कितना है 1.77 इंटू 10⁻⁹, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस यहाँ निकाला गया था, हाँ 106.2, और पिको मतलब 10⁻⁻12। ये 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो यहाँ +3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1770 अपान 106.2, इतना वोल्ट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐप्स है, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1770
डिवाइडेड बाई 106.2 बराबर आपका ये आ गया 16.667 वोल्ट मान लो। ठीक है, तो पोटेंशियल कम हो गया, कम हो भी जाना चाहिए क्योंकि सप्लाई आ नहीं रही है, पानी उतना ही है, बर्तन बड़ा हो गया। तो जैसे आपका लोट गिलास में पानी था, बर्तन बड़ा हो गया, लोटे में पानी डाल दिए तो लेवल अपने आप कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। ऐसा यहाँ इसलिए हुआ है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ। बाकी पीवाईक्यू हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही जा रहे हैं नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तो वहाँ पूरा पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा प्यारे। तो स्कूल का टाइम हो रहा है, तो अपना पुराना काम वो यूट्यूब वाली लाइन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन प्रेस करना नहीं बोलना है बेटा, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आप तक विद इन टाइम पहुंच सके। अब आपको भूलने भी नहीं देना है अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को। ठीक है, लगे रहो, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट।